इसमें कुछ होता उससे पहले उन्होंने मेरे बेटे को फिर मार दिया जी, ले जाकर यहाँ से वो काम के बहाने से उसे जो ले गए और कहीं ले जाकर उन्होंने जो उसे मार दिया जी बेदर्दी से। उसकी सूरत भी नहीं पहचानी गई, बेपहचान कर दिया मेरे बालक को। हमें पता न चला कि हमारा मौत का घाट उतार दिया गया हमारा। तो उसी वक्त इसने जो है मेरे को फ़ोन किया, मामा आप जल्दी से आ जाइए, भैया घर पे नहीं है, भैया के साथ ऐसा हो गया है। मैं वहाँ से गाड़ी लेके भागा हूँ, इसको यहाँ से बिठा के और तुरंत बुलंदशहर के लिए निकल गया हूँ। जैसे मेरे बालक का बेहाल करा है ऐसे उनका भी ऐसे होना चाहिए, जैसे मेरे बालक की सूरत देखी न देखना लायक ही न छोड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलाउठी में, जहाँ पर एक समीप में गांव है। आपको रूबरू कराऊंगी। पीड़ित परिवार है जहाँ पर एक मामला तेजी से हाईलाइट हो रहा है। एक बच्चे की हत्या का, एक युवक की हत्या का मामला है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पर्सनली रंजिश भी बताई जा रही है। अप्रैल का ये मामला बताया जा रहा है। संबंधित जगह पर आज मैं पहुंची हूँ। जानेंगे पीड़ित परिवार से क्या कुछ है पूरा मामला। अपने साथी से कहूँगी कि शिवा थोड़ा आगे आ जाए। पीड़ित की माता भी यहाँ पर है, पिताजी भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी मैं दो बातें करूँगी, क्या क्या वाक्य हुआ और क्या क्या इस परिवार पर बीती है और क्या क्या उस बेटे के साथ हुआ है। सुफियान नाम बताया जा रहा है। कुछ कहा सुनी को लेकर ये अप्रैल का मामला बताया जा रहा था, लेकिन अब वाक्य इतना बढ़ गया है कि जो सुफियान था उसकी इतनी बेदर्दी से हत्या की गई है। कहा जा रहा है कि मतलब जो फेस की पहचान भी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि फेस पर कुछ तेजाब और केमिकल के माध्यम से उस युवक की मौत की गई थी। सबसे पहले मैं पिताजी हैं, उनसे ही मैं बातें कर लूँगी। शिवा थोड़ा आगे आ जाए और दिखाए। पीड़ित परिवार से पूछेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम इसरार है जी। इसरार जी, सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कौन सा गाँव लगता है आपका, वो बताइए। ये गाँव सिरोंदन है जी, जिला हापुड़ है, थाना कपूरपुर है जी। तो क्या कुछ हुआ था आपके बेटे के साथ? ये घटना जी 18 अप्रैल से शुरू हुई है। 18 अप्रैल को ये बिना नंबर की गाड़ी में जो नितिन आया जी, मेरे बच्चों से इनने जो सामान लिया दुकान पे से और जब पैसे मांगे तो इसने जो गोली चला दी। ये नितिन कौन है? ये नितिन सिरोंदन का ही है जी। ये पेशेवर अपराधी हैं। इसकी माँ भी जो है उम्र कैद की सज़ा में है, इसका चाचा भी उम्र कैद की सज़ा में है और बाप भी इसका बदमाश था जी और मामा भी जो इसके बदमाश हैं, पेशेवर अपराधी हैं जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये मामला कब का था, कब से ये मतलब मामला चला आ रहा है जो अब आपके बेटे के साथ हुआ? ये सुनने में आया कि अप्रैल से ही कुछ मामला चल रहा था, वो पूरा मुझे डिटेल्स में बताएं, क्या कुछ पूरा वाक़या था? ये 18 अप्रैल की बात है जी, दिन शुक्रवार का था। ये बिना नंबर की गाड़ी स्विफ्ट कार में आया और यहाँ दुकान के सामने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक के इसने जो है सामान लिया दुकान से, करीब 200 रुपये का 250 रुपये करीब सामान लिया। अब जब पैसे मांगे तो उनको तो जानता नहीं है हमें कौन है हम। अब इनने लड़के ने कहा जी मैं तो जानता नहीं हूँ, नुआ भी बता रहा हूँ। इनने जो अपनी पिस्टल निकाल के जी गोली चला दी। लड़का जैसे ही उससे बचने के लिए पीछे हटा तो उसके सिर में जो है एक वो किनारी लगी, जिसकी सुफियान के? नहीं, रिहान के जी, छोटा लड़का था वो। उसके बाद में ऊपर से जो सुफियान आ गया तो फिर इनकी मारपीट चालू हो गई। मारपीट चालू होने के बाद में जब इनकी गुत्थमार हुई तो वो जो है फिर अपने घर को चला गया। उसका घर यहाँ से करीब 200 मीटर दूर है जी, 200 हो 250 हो। उसके बाद में वहाँ से 30-40 लड़कों को लेकर आया। वहीं से वे ईंट पथराव करते हुए आए। इधर से इन्होंने भी अपने बचाव में जी हाँ बोतल रखी, वे बोतल फेंकी। कोई वीडियोस वगैरह आपके पास है उस टाइम की? हाँ जी, वीडियो है हमारे पास। चलो वो भी आपके साथ साझा करेंगे। अप्रैल का मामला बताया जा रहा। अब जो आपके बेटे के साथ हुआ है, ये मामला कब का है? ये जी जब हमने पुलिस से जो इसकी करी शिकायत करी तो पुलिस वाले जो 3 उन्हें बिठा कर ले गए, 2 मेरे बच्चों को ले गए। उसके बाद में जो वहाँ जाकर इन्हें तीनों को छोड़ दिया जी और मेरे जो 4 बेटों के नाम इन्होंने FIR करके मुकदमा दर्ज करा जी। उसके बाद में अभी मुझे बार बार जो नितिन धमकी दे रहा और मेरी दुकान के आगे आकर धमकी दे हुए, चक्कर काटे जी रोज़ गाड़ी, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा। मैंने जो शिकायत दरोगा से करी तो दरोगा ने उल्टा मुझे धमकाया, कहा ये रास्ता है तू रोकेगा किसी का रास्ता, तेरे बाप का रास्ता है। मुझे चुप कर दिया गया जी। मैंने अपनी जो कोर्ट के माध्यम से अभी गेरी, अभी वो तारीख पे है जी, तारीख चल रही है उसकी, अभी नहीं आई है। अब
इसमें कुछ होता उससे पहले उन्होंने मेरे बेटे को फिर मार दिया जी ले जाकर यहाँ से। तो वो काम के बहाने से उसे जो ले गए और कहीं ले जाकर उन्होंने जो उसे मार दिया जी बेदर्दी से। उसकी सूरत भी नहीं पहचानी गई, बेपहचान कर दिया मेरे बालक को। आश्वासन रखिए, पुलिस प्रशासन आपकी मदद करेगी, आश्वासन रखिए, ठीक है। पहले मुझे पूरा वाक्य बताएं, क्योंकि जब तक शासन प्रशासन के पास आपकी कंप्लेन नहीं पहुंचेगी आपके साथ क्या कुछ पूरा वाक्य हुआ, कौन वो लोग थे, आश्वासन रखिए आप बताएं। भैया मेरा दिमाग सही काम ना कर रहा, अभी मैं यूँ है कि बस जितनी मुझे आ रही है जैसे मेरे मुंह से निकल रही है भाई वही मैं बता रहा हूँ। बेटा कह के गया था माँ से कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा, लेकिन बावजूद इसके माँ इंतजार करती रही और बेटा आज इस वक्त तक अगर सूचना की मैं बात करती हूँ तो माँ पिता का दर्द इतना है कि आप देख सकते हैं दर्द क्या है, कुछ कम नहीं हो सकता, लेकिन हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल सके। एक माँ का दर्द जब एक माँ से एक बेटा कह कर जाता है कि माँ मैं जल्दी वापस आऊँगा, लेकिन बावजूद इसके जब बेटा वापस नहीं आता और बेटे की मृत्यु का पता चलता है तो उस परिवार में क्या कोहराम मचता है और माँ पर क्या बीतती है। माँ से भी मैं दो बातें कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? नईम। नईम जी, क्या कुछ पूरा वाक्य था, बेटा क्या कह के घर से निकला था? नो कह रहा था मैं अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में, और उसका कोई पता ना, फोन करा स्विच ऑफ गया, फिर फोन स्विच ऑफ जाने के बाद मेरा लड़के ने छोटे लड़के ने मैसेज करा, तो मैसेज उसमें आया कि मैं हैदराबाद पहुंच चुका हूँ। हैदराबाद से मैं क्या कहें मैं जी, मेरा काम लग चुका है। अब हम लोग बेफिक्र हो गए, फ़ोन कर रहे स्विच ऑफ जा रहा, फ़ोन कर रहे स्विच ऑफ जा रहा। मैसेज किस पर किया था? लड़के पर करा, छोटे वाले पे, इससे छोटा जो है उनका मैं हैदराबाद पहुँच गया। फिर उनने ये भी बात कही कि मेरा मोबाइल पानी में गिर चुका है और मैं सिम दूसरा लूँगा। अब हमने दिमाग न लगाया, हमें क्या पता है कि धोखाधड़ी से कर रहा है ये काम, हमें पता न चला कि हमारा मौत के घाट उतार दिया गया हमारा। बच्चा किस तारीख में यहाँ से घर से निकला था? 5 तारीख में। 5 तारीख में। उसके बाद फ़ोन पर कोई बात नहीं हुई आपसे? बस मैसेज पर बात चल रही थी? मैसेज पे ही बात चल रही है। संबंधित खबर पर ये पूछना है कि मैसेज पर क्या बात चल रही थी। देख सकते हैं परिवार में किस तरीके का माहौल है। दुख तो हम लोग कम नहीं कर सकते, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। पीड़ित जो परिवार है यहीं पर मामा बैठे हुए, मामा से मैं पूरी जानकारी ले लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। और इरफान जी, क्या कुछ पूरा मामला था, थोड़ा डिटेल्स में बताएं, क्योंकि पीड़ित जो परिवार है, माता पिता वो अपना दर्द जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो फ़ोन कहना है पीड़ित परिवार का कि फ़ोन पानी में गिर गया था, लेकिन मैसेज पे किससे बात चल रही है? हाँ, वो 5 तारीख में यहाँ से निकला था नौकरी की कह के, मैं नौकरी पर जा रहा हूँ, और जैसे ही कोई होगा अगर मौका लग गया तो मैं वहीं काम करूँगा, नहीं तो शाम को वापस आ जाऊँगा, इतना कह के वो घर से सुफियान कह के? हाँ, सुफियान जो है इतना कह के घर से निकल गया। और निकलने के बाद में जब उसका कुछ ही घंटों बाद फ़ोन बंद हो गया, यहाँ से जाने के बाद फ़ोन बंद होने के बाद इन्होंने जो है अगले दिन उससे पूछा, छोटे वाले बेटे थे, उसे फ़ोन करके तो पूछो कहाँ हैं, तो उसने मैसेज करा, तो फ़ोन करा तो फ़ोन मिला नहीं, और जो है उसने मैसेज करा इंस्टाग्राम पे कि भाई आप कहाँ हो, तो इंस्टाग्राम चल रहा था? हाँ, इंस्टाग्राम आईडी उसकी चालू थी। उसने फ़ोन करा भाई आप कहाँ हो, तो कुछ देर बाद में रिप्लाई होता है कि मैं हैदराबाद हूँ और मेरा काम लग गया है और मेरा फ़ोन जो है पानी में भीग गया, मैं ले लूँगा तो नंबर चालू कर लूँगा। तो आईडी पे उसकी पे बात हो रही थी। तो ऐसे ही अगले दिन भी यही कि भाई मैं ठीक हूँ, काम कर रहा हूँ, लगातार मतलब मैसेज पे संपर्क बराबर मैसेज होते रहे। हम इसी भूल में बैठे रहे कि वो अपने काम पे है, ठीक है, 1-2 दिन में बात भी करने लगेगा। उसके बाद में 9 तारीख की शाम को शिकारपुर पुलिस आती है आधार कार्ड लेके यहाँ पे, और वो किसी ने बताया होगा, वो आने के बाद पूछती है कि आप इसे जानते हो, तो इसका छोटा भाई है रिहान, उसने बोला ये मेरा भाई है, उनका ये इसकी डेड बॉडी लावारिस अवस्था में शिकारपुर के क्षेत्र में देवराला गांव के जंगल में पड़ी मिली है ईखों में, आप जो है इसकी शनाख्त कर लीजिए थाने पे जाके, और ये लावारिस व्यवस्था में अब मोर्चरी में पड़ी हुई है। तो उसी वक्त इसने जो है मेरे को फ़ोन किया, मामा आप जल्दी से आ जाइए, भैया घर पे नहीं है, भैया के साथ ऐसा हो गया है। मैं वहाँ से गाड़ी लेके भागा हूँ, इसको यहाँ से बिठा के, और तुरंत बुलंदशहर के लिए निकल गया हूँ। बुलंदशहर वहाँ जाके पता लगाया, फिर उन्होंने कहा कि एक बार आप कपड़ों की शनाख्त और कर लीजिए। तो हम फिर वहाँ से कोतवाली गए हैं शिकारपुर, और वहाँ जाके
कि वो जूते जो है वो सुफियान जो अपने छोटे भाई के पहन के गया था, इसने तुरंत पहचान लिया कि वो मेरे ही जूते हैं। अच्छा, सुनने में आया है वहाँ पे जाके उसके आधार कार्ड, ID, पैन कार्ड वगैरह थाने में मौजूद थे। इसी से हमने उनकी शनाख्त की और आके जब हमने उसकी बॉडी जो है हमें मिली, और हमने जब बॉडी की हालत देखी तो देखने के लायक नहीं थी, क्योंकि उसमें कीड़े इतने पड़ चुके थे। चेहरा क्या तो मतलब ही नहीं बनता है कि चेहरे पे कोई अंग बाकी हो, आँख, नाक, कान कुछ भी मौजूद नहीं था। सर की हड्डी, मतलब सर में से कीड़े निकल रहे थे, पेट में से कीड़े निकल रहे थे, बुरा हाल था। मतलब वहाँ पे देखने वाले 1 मिनट से पहले मुँह ढक के और बाहर निकल गए। हमें ही पता है हम अपने बच्चे को वहाँ से कैसे लेकर आए हैं, कैसे रखा, गुस्ल देने के भी लायक नहीं था। बदमाशों ने उसे जो है इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर और इतनी निर्ममता और से उसकी हत्या की कि उसको किसी के, मतलब किसी ने भी, हजारों लाखों आदमी यहाँ मौजूद थे, किसी ने भी उसका चेहरे देखने की हिम्मत नहीं हुई। सुनने में आया है कि जो आपका भांजा था उस पर कुछ एसिड वगैरह का भी कुछ मामला सुनने में आ रहा है। उसके जो चेहरे का जो वे बिगाड़ी गई है, पहचान बिगाड़ी गई है। तेजाब से जलाया था, कोई केमिकल डाला था या पेट्रोल गिर के आग लगाई थी, ये तो PM रिपोर्ट में ही पता लगेगा। पर बुरी तरीके से, मतलब कुछ भी मौजूद नहीं था। जैसे कि एक होना चाहिए कि ये नाक है, ये आँख है, कुछ भी मौजूद नहीं था। सर पे बाल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। किन लोगों के खिलाफ आपने नामजद तहरीर दी है? हाँ, हमने जो है नामदर्द, जो हमें शक नहीं, पूरा यकीन है, जिन लोगों ने पहले हमारे साथ ये वारदात की है, उससे पहले 2 बार हमारे परिवार पर गोली चलाई, उसमें भी मैं आया था। उसकी माँ से मैंने कहा था कि भाई लोगों को बिठाओ, फैसला करो। किनसे कहा था, किसकी माँ से गए? नितिन भाटा है, पेशेवर मुलजिम है, खानदानी। इसके परिवार के लोगों से मैंने कहा कि भाई आप इन लोगों को बिठाइए और जिस बच्चे की गलती हो उसे सजा दीजिए, आप इसी बात को इतना बड़ा तुल न बनाइए। तो उन्होंने कहा तू ज़्यादा बोल रहा है, तुझे भी मरवा दूंगी मैं। ये किसका कहना? उसकी माँ का कहना था। मेरे पास उसकी क्लिप भी मौजूद है, उस टाइम की वीडियो की। उस टाइम उसकी माँ ने सीधा मुझे डायरेक्ट करा। मैं बोला तो ठीक है, अब तुम मरवा दियो, अब हम देख लेंगे। अच्छा, कुछ पता है कि बेटा किसके साथ गया था? बेटा जो है, एक तो उसका क्लोज फ्रेंड था, हमें पता नहीं था। तो ये तो बाद में अब जाके बात खुली है कि तुषार नाम का एक लड़का था। कहाँ का रहने वाला था? गुलावटी का ही रहने वाला है, और वो उसको साथ ले गया, जिसने उसे डबल क्रॉस करके उनके हवाले, यानी कि सुफियान के भी संपर्क में रहता था, वो उनके भी संपर्क में रहता था। हमें अब जाके उसका पता लगा है कि वो ऐसा उसके साथ हुआ है, उसने ही उसको ले जाके उनके हवाले करा है। तो अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कुछ मदद? हाँ, पुलिस प्रशासन जो है हमें आश्वासन दे रही है कि काम चल रहा है और तुम्हारा जो है पूरी तरीके से काम करा जाएगा, हर तरीके से आपका साथ दिया जाएगा। हमें उम्मीद है जितने भी ज़िले के पदाधिकारी हैं कि जैसे यूपी की गवर्नमेंट से भी हमें उम्मीद है और इन पदाधिकारियों से भी ये उम्मीद है कि जैसे आज तक इस यूपी में माफियाओं के साथ होता आया है, हमारे साथ भी वही इंसाफ होगा और इन माफियाओं के साथ वही कार्रवाई होगी। हमें उम्मीद है अपनी यूपी गवर्नमेंट से। अभी कुछ जो दूसरा पक्ष है उनके तरफ से कुछ धरपकड़ की गई, कुछ पता चला? अभी हमें कोई पुलिस की तरफ से कोई अपडेट नहीं दी गई है, पर हमारी बात हुई है, कल भी बात हुई थी, परसों भी बात हुई है। उनका कहना यही है कि काम चल रहा है और हमें लग भी रहा है कहीं ना कहीं काम चल रहा है, पर अभी हमें कोई अपडेट नहीं है कि कौन पकड़ा है कौन नहीं पकड़ा है। ये पुलिस का अपना माध्यम है कि क्या कर रही है। अच्छा, एक पहलू और खुलता नजर आया है, जहां पर आपको बता दें कि अप्रैल में कुछ मामला हुआ था, तो वहीं दोस्त के कहने पर जो सुफियान था वो गया था, तुषार नाम बताया है, बताए जा रहे हैं कि डबल क्रॉस में वो दोस्त उनसे भी ताल्लुकात रखता था, सुफियान से भी था। काम का झांसा देकर घर से ले जाया गया, बावजूद इसके आपको बता दें कि उस युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी आप क्या चाहते हैं, शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं चाहता हूँ जी योगी आदित्यनाथ जी से कि इन्हें जो बदमाशों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इनका एनकाउंटर करवावे। ऐसा कुछ समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज मेरा बालक मारा, कल किसी और का मारेंगे, बस यही उम्मीद करता हूँ जी मैं। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बेटे के पक्ष में? सरकार से क्या कुछ गुहार आपकी? जैसे मेरे बालक का बेहाल करा है, ऐसे उनका भी ऐसे होना चाहिए। जैसे मेरे बालक की सूरत देखी ना, देखना लायक ही ना छोड़ी। तो देखा अपने परिवार में किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, पीड़ित परिवार है। संबंधित खबर पर मैं आई हूँ जानने के लिए क्या कुछ। हाँ, पूरा मामला तो परतें खुली है, कुछ युवकों के नाम भी इसमें आ रहे हैं, कुछ दोस्त का नाम भी आपको सुनने के लिए मिला होगा कि काम का झांसा देकर यहाँ से ले जाया गया।
बावजूद इसके 5 तारीख से लगातार उससे संपर्क भी साधा जा रहा था इंस्टाग्राम पर। अच्छा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कब तक चलाया जा रहा था? वो जिस दिन हमारे घर डेड बॉडी आ गई है उस दिन तक भी वो आईडी चलाई जा रही थी। हमें उसी पे गुमराह करा जा रहा था। फोन कहाँ है सुफिया? कोई पता नहीं, उन बदमाशों के पास है। एक्टिव थी उस दिन भी जिस दिन हाँ, उस दिन भी आईडी उसकी एक्टिव थी। देखेंगे संबंधित खबर पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। हाँ जी, कल भी बता रहे बालक को उसकी वो चलाई है तनमंदेर को इंस्टाग्राम पे, फिर चलाई है उनने। जो फोन का पता नहीं चला? ना फोन का पता नहीं चल रहा जी किस पे है। अब उसका पता ही ना जी, ये तो पुलिस ही कार्रवाई करेगी, पुलिस ही पता निकालेगी। अच्छा, देखते हैं पीड़ित परिवार को क्या कुछ न्याय मिल पाता है, क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाती है। पीड़ित परिवार के पास पहुंचे हैं, क्या कुछ था पूरा मामला अवगत कराया आपसे। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को ऑफ करना ना भूलें ताकि देख सकें आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।